कि खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है? आपने शुरू किया इस टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए, अगर कोई नॉर्मल बंदा सीखना चाहता है तो ये किस तरीके की, कितने टाइम की ये एजुकेशन होती है और कहाँ-कहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है? कुछ ऐसा कि जब आपकी प्यास होगी ना, तो गुरु जो है आता ही आता है। मीरा और कृष्ण का जो टाइम का डिफरेंस था वो 5000 साल था। मीरा ने जो भक्ति करनी शुरू करी, वो कृष्ण की मूर्ति से करनी शुरू करी। पंडित जी ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले इस साल में ये हो सकता है, उसके बाद ये होगा, फिर ऐसे हो सकता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं ये बात तो वही है जो हम लोग बात करते हैं कि वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है 10 साल बाद, ऐसा हो सकता है 20 साल बाद, आपकी शादी की रुकावटें आएँगी, आपका लाइफ में ये पंगा पड़ेगा, फिर बाद में वो चीज़ें ठीक। तो प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। एडुकेशंस नहीं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कह लिए साइकिक एबिलिटीज़। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਸਿਧਾਰਥ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ, ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਈਕਿਕ ਨੇ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭਕੌਰ ਦੀ। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? प्रणाम। बढ़िया, आप बहुत अच्छे। बताइए? कैसे चल रही है आपकी लाइफ? जी, बढ़िया जी, चंगा। ऑलराइट। तो सर आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू बेसिकली, क्योंकि मुझे ये था कि इस बारी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो टैरो रीडिंग की भी आएगी, एंड एज आई हैव रेड अबाउट यू दैट यू आर अ साइकिक एज वेल, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास उस तरीके से आएगी। तो सर सबसे पहले जो मैं जानना चाहती हूँ आचार्य जी, वो ये है कि इस टैरो कार्ड की जर्नी या फिर जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ये कितनी पुरानी जर्नी है? आपने कब इसकी शुरुआत करी? देखिए, जो जर्नी है, मैं एक ही जर्नी मानता हूँ, वो है स्पिरिचुअल जर्नी। ओके। और वो जर्नी जो है, मैं ये कह सकता हूँ, इट स्टार्टेड अराउंड 35 इयर्स बैक। और उसके बाद देन मैं ये कह सकता हूँ कि असली जर्नी तो वही है। उसके बाद फिर जब टैरो जब लाइफ में आया, दैट वाज अराउंड 20 इयर्स बैक। ओके। ठीक है? तो टैरो, इट वाज जस्ट आउट ऑफ लाइक नथिंग, समथिंग पॉप्ड आउट कि ये टैरो कार्ड्स जो है मुझे डिस्कवर हुए मेरे घर पे। कहाँ से आए, किसने दिए, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता। इट वाज देयर इन द हाउस। और 20 साल पहले कोई इक्का दुक्का लोग ही करते थे, और खास तौर पे मेल टैरो रीडर्स तो कोई होते नहीं थे जितने फीमेल टैरो रीडर्स आज की डेट में आज आप देखते हो। तो एनीवेज, so I started doing it, and of course it was at a very commercial way, I was doing it, predictions and all those things, और इतना करा कि a point came that I got exhausted so much कि my energy got drained all। और मुझे इसके इसके लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा, मुझे इसके लिए जो है मुझे इससे बाहर आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता तो आई वुड हैव जस्ट फिनिश्ड माई सेल्फ।
तो एनीवेज, सो उसके बाद देन स्लोली आई वेंट बैक इनटू टैरो। लेकिन जब मैं इस बार टैरो में आया तो देयर वाज अ टोटली डिफरेंट मीनिंग टू इट। हुआ ये कि लाइक देयर वाज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हिच वाज स्टार्टेड हैपनिंग, कि टैरो कार्ड्स जो हैं दे स्टार्टेड रिवीलिंग द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट दे रियली आर। अब तक जो था वो टेक्स्ट बुक की नॉलेज थी, जितना मुझे ओके। पता था कि भाई एक किताब पढ़ रखी थी, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की जो थी, मतलब उससे नॉलेज आ रखी थी। हुआ ये कि लाइक इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द मास्टर, मैं कहूँगा कि एक ओशो की ब्लेसिंग कह लो, गुरु नानक जी की ब्लेसिंग कह लो, कि एकदम से हुआ ये कि लाइक ऑल दीज कार्ड स्टार्टेड रिवीलिंग इटसेल्फ, एक एक करके, लाइक हाउ व्हाट कम दिस एक्चुअली हैपेंड? इट लाइक मीन्स। क्या-क्या हुआ उस टाइम पे? ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नाउ दे आर बिहेविंग लिटिल बिट डिफरेंट? असल में ये प्रोसेस तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन इसको कभी भी इसको प्रॉपर वे से जो है ना, इसको मैं जान नहीं पा रहा था। ये जान मैं तभी पाया जब ये कोविड का टाइम आया, 2020 एक्चुअली। तो उस 2020 के दौरान जो है घर पे ही था, एंड सो आई वाज ऑलरेडी मेकिंग दीज वीडियोस, जो यूट्यूब पे वीडियोस में बनाता रहता था टैरो की। और उस वक्त क्या हुआ कि देन एकदम से जो है ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कार्ड, जो टैरो का जो फर्स्ट कार्ड है द फूल, वहां से ना मुझे उसके वो मीनिंग्स पता चले जो आज तक जो है मुझे बुक्स में भी नहीं पता थे। हुँ, हुँ। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि एक जब भी आपको कुछ भी ट्रुथ रिवील होगा ना, इसलिए हम उसको रेवल्यूशंस बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट गेट्स रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे ही वो रिवील हुआ तो मैंने उसकी फिर मैंने एक एक करके दोबारा से उसकी वीडियोस बनानी शुरू करी। एंड प्रोसेस यही था कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अगर एक्सप्लेन करें कि कैसे हुआ वो तो नहीं बता सकते, लेकिन हुआ। और मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ब्यूटीफुल होता है, आई थिंक इट ओनली हैपेंस बिकॉज ऑफ ग्रेस। उसके पीछे आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज यू डिजर्व इट दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इट। एग्री, वेरी एग्री। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ओनली बिकॉज अगर आप आज की डेट में अगर आपके पास जो है कुछ, देयर इज अ ब्लेसिंग ऑन यू, यू कैनॉट से दैट आई डिजर्व इट। नो, अगर आप ये कहोगे तो वो ब्लेसिंग नहीं है फिर आपके पास। ब्लेसिंग उसके उसका कोई रीजन ही नहीं है, इट इज जस्ट देयर। तो ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स की वजह से जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो रियल टैरो है वो मुझसे मेरे सामने रिवील हुआ। और मैंने क्या जाना कि एक एक टैरो के अंदर जो है, एक एक कार्ड के अंदर जो है, देयर इज लाइक सो मच डीपर साइकोलॉजी विच इज इन्वॉल्व इन इट, डीपर विजडम ऑफ द यूनिवर्स विच इज इन्वॉल्व इन इट। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसमें जो है जीवन के नियम है। अगर हम उन जीवन के नियमों को जो है समझ लें तो लाइफ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। और ये जो जीवन के नियम हैं, ये कुछ ऐसे नियम हैं जैसे कि गुरु नानक जी जिसको हुक्म बोलते हैं, हुँ, हुँ। जिसको जीसस क्राइस्ट जो है कमांडमेंट्स बोलते हैं, और मतलब जिसको भगवान बुद्ध जो है जिसको धम्म पद बोलते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द लॉज। अगर आप लॉज समझ जाओगे लाइफ के ना, तो दिस कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हुँ। सो दिस इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में जाके नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब तक मैं टैरो को सामने रख रहा था, अभी भी ऐसी बात नहीं कि टैरो सामने नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि मैंने मास्टर को आगे कर दिया, ओके। कि नाउ लाइक लेट द विजडम, लेट द लॉस, लेट्स टॉक अबाउट दोज लॉज डायरेक्टली। हुँ, हुँ। मैं अपने आप को बीच में से हटा देता हूँ। सर, इस कन्वर्सेशन को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। बेसिकली फर्स्ट हम थोड़ी-सी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, फिर मुझे बात करनी है टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के बारे में, एंड देन मुझे बात करनी है साइकिक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में रिसेंटली मैंने भी सुनना पढ़ना शुरू किया है, एंड इट्स क्वाइट ठीक है, फैसिनेटिंग। ये ऐसी चीज़ है जो हर ठीक किसी है, के पास तो होती ही नहीं, इट्स लाइक बहुत लिमिटेड लिमिटेड लोग, वो भी बिकॉज़ ऑफ देयर मेडिटेशन, बिल्कुल। बिकॉज़ ऑफ देयर प्रैक्टिस, उनको इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो सर हम पहले स्टार्ट करते हैं आपके साइकिक वाले एक्सपीरियंसेस को लेकर। हमारे इंडिया में पहले इतना ज्यादा साइकिक्स को लेकर बात नहीं करते थे, या बोलो कि वो ट्रेंड नहीं था। अभी कुछ टाइम से लेकर अगर हम बात करें, साल 2 साल या फिर 3 साल से लेकर, ये जो वर्ड है इसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, दैट साइकिक इज समथिंग।
ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। उसके पहले तो ये होता था कि ऐसा कुछ हुआ है चलो बाबा जी के पास, ऐसा कुछ हुआ है चलो उस रिलीजन के बाबा जी के पास। लेकिन अभी ये एक अलग तरीके का प्रोफेशन कह लो, एक अलग तरीके की मास्टरी कह लो, या एक अलग तरीके का स्किल्स कह लो, है ना? वो उस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं। तो आपके में जब ये चीजें स्टार्ट हुई, तो ये वो था जो आपको इसकी रिविलेशंस बचपन से हो रही थी, या अचानक से कुछ हुआ जिसके बाद पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए आपकी लाइफ में? देखिए, मैं अब तक यही समझता था कि टैरो रीडिंग जो है वो प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है? और अभी अब जाके जो है एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेडिक्शंस, ठीक है? जो जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ योर सोल व्हिच रिवील्स टू यू, कि आपकी जो आत्मा है। इंट्यूशन का मतलब समझें, इंट्यूशन इज़ इन ट्यून विद योर ओन सेल्फ, ठीक है? In tune with your own self, in tune with your senses, in tune with the kind of a life which you are living. तो अगर आप अपने आप से इन ट्यून में हैं, तो आपको जो है वो साइकिक नेचर जो है आपके सामने रिवील होना शुरू होता है। हम्म। और सिंपल सी बात ये है परमजोत, कि जो लोग भी अपने अंदर जो है ध्यान में जो है अपने साथ जुड़ते हैं, तो उनको जो है बहुत नेचुरली जो है ये मैसेजेस जो हैं आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? एंड दे नेवर क्लेम दैट, लाइक वो कभी क्लेम नहीं करते कि वो इट्स बिकॉज ऑफ देम। ऑल दे से इज दैट कि वो अपने आप को बीच में से हटा देते हैं, और उनको उनको जो है वो मैसेजेस मिलते हैं, दिखते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये आम आदमी में नहीं है, ये सभी के अंदर है। कि कितनी बार जो है आपको जो है यू नो इंट्यूशन दो। एक अंदर से एक फीलिंग आ जाती यस। है, एक फीलिंग आ जाती है कि कि आज जो है ना, कि आज घर से बाहर नहीं निकलना, आज जो है कहीं नहीं जाना, कुछ बुरा आज होने घर पर वाला ही है। रहना। हाँ, कुछ अच्छा होने। कुछ, हाँ, कुछ फीलिंग एकदम से आ जाती है, कि एकदम से जैसे वाइफ आपकी बोल देती है कि देखो आज मत जाओ, और हस्बैंड को समझ नहीं आता कि क्या रीजन है, क्यों रोक रही है, लेकिन उसको कुछ फील हो रहा है, शी कांट एक्सप्लेन इट कि क्या रीजन है। हम्म। तो ये सिंपली ये जो, अगर जो भी अपने आप से जो है टच में होगा, उसको ये फीलिंग्स जो है आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ द टाइम इन विच वी आर लिविंग, हम अपने खुद के टच में जो है ना, हमसे हम दूर होते जा रहे हैं। एंड वी आर टू मच इनटू टेक्नोलॉजी, वी आर टू मच इनटू चैट जीपीटी। ये सब कुछ चल रहा है अभी। वेरी मच एग्री। तो हाँ, तो उससे उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो खुद की जो अंदर जो आपका जो असली इंटेलिजेंस बैठा हुआ है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो रखे हैं। वो जो असली इंटेलिजेंस बैठा हुआ है, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाओगे, तो you will start getting all these messages, that you will see that the God speaks to you, that these powers which are around you which speaks to you. हम बात सिंपली ये है प्रभजोत की, वी आर नॉट सेंसिटिव, और कुछ नहीं है। कि हम जो है अपनी लाइफ में जो है ना, थोड़ा जो एक एक जो एक सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए, उसको खोते जा रहे हैं। हम्म। जैसे जैसे आप सेंसिटिविटी खोते जाओगे, तो वैसे ही जो है आपके सामने जो है वो मैसेजेस जो हैं वो रिवील नहीं होंगे। इसलिए आपको दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है पूछने के लिए कि आप बताइए। और ये वो लोग हैं जो थोड़ा-सा ये है कि दे आर प्रॉब्ली हैव गॉन डीपर इनटू देमसेल्फ। अच्छा ना जी, एक और, एंड जैसे अगर यस, हम इंडियंस प्लीज की से। बात करें, मतलब जैसे हम लोगों की पोज देखते हैं, या फिर जब हम अब अवेयरनेस की भी बात करें, तो हमें लगता है कि लोग ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो फिर ये वही बात होगी कि ये दिखाने वाली चीज है, अंदर की जो एक्सपीरियंस है दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि दो पर्सपेक्टिव हैं दोनों चीजों को लेकर। एक तो ये है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज थी, बिकॉज वहां पे टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल होना था, इसीलिए वो उनकी ना जो प्रोग्रेस था या उनकी जो डेवलपमेंट थी वो अंदर की ज्यादा थी। वो स्पिरिचुअली ग्रोथ वो ज्यादा कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होकर किसी और तरीके से जा रहा है। लेकिन जो कभी कभार ट्रेंड्स देखने को मिलता है, जैसे हम पॉडकास्ट की बात कर ले, जैसे हम लोगों के इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ले, जैसे वो बात करते हैं, तब ये चीज सामने आ रही है कि पहले इतने लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे जितनी बातें अब हो रही हैं। वो वाला टाइम था जब हम बोले कि वो एनलाइटनिंग का टाइम था, या फिर अब वाला टाइम है जो एनलाइटनिंग का टाइम है? देखो, पहले जो था
हम एक्चुअली में समय को 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं, जी। बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल, ठीक है दैट्स ना? बेटर। तो बिफोर गूगल जो था चीज़, लाइफ वाज़ एक्चुअली वेरी रूटेड, मैं ये कह सकता हूँ। चीज़ें जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है, गूगल के आने के कारण जो है आपके पास इन्फॉर्मेशंस हो गई हैं। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हो जाएँगी, उतना ज़्यादा जो है आपका जो माइंड है, उसको प्रोसेस करने की जो है ना, उसकी क्षमता जो है ना, उसको और ज़्यादा बिज़ी रहना पड़ेगा उसको प्रोसेस करने में। इसलिए उसकी वजह से आज की डेट में देयर इज़ सो मच न्यूरोसिस, जिसको हम कहें। न्यूरोसिस इसलिए भी है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बॉmbardment की तरह इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। लाइक नेटफ्लिक्स के शोज़ हैं, हज़ारों शोज़ हैं, आप अपनी ज़िंदगी लगा दो, वो नहीं खत्म कर सकते बिल्कुल। उसको देखने में, ठीक है? उसके बाद फिर कोई भी फील्ड में जाना चाहो, कुछ भी जानना चाहो, देयर इज़ एंडलेस नॉलेज। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अब आपको दे दी गई है कि अब आप स्पिरिचुअलिटी भी जो है, अब आप सोचते हो कि वो भी आप जी रहे हो। एंड स्पिरिचुअलिटी का जो है ना, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लेना-देना है नहीं। पुराने लोगों के साथ ये था कि अगर कोई जो है उनको यहाँ पे हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो या तो उसके ऊपर दवाई लगा देंगे, या डॉक्टर के पास चले जाएँगे, ठीक है? या फिर एक आध दोस्त से पूछेंगे, यार ये क्या हो रहा है? ठीक है ना? इससे ज़्यादा क्या होगा? बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि अब आपको कुछ होगा, आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गूगल से पहले ही ले लोगे। डॉक्टर के सारा कुछ पहले ही जान पहले इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इवन उसके जो सॉल्व्स हैं वो भी चेक करते हैं साथ बिल्कुल, में। वेरी ट्रू। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप उसको खुद ही सॉर्ट कर सकते हो, तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे। हाँ। ठीक है ना? इसलिए अब क्या हो गया कि सारी चीज़ें जो हैं हम अब पुराने जो बात करें वहाँ पे चीज़ें लाइफ जो थी ना थोड़ी सिंपल थी। बिकॉज़ द माइंड वाज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट वाज़ ईज़ी टू बी मेडिटेटिव, कि आपके लिए ध्यान करना आसान था, क्योंकि आपके लिए जो है ना आपका माइंड जो था ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आज की डेट में माइंड हैज़ बिकम वेरी, वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और वो आज की डेट में उसका चैलेंज भी है कि दैट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंड, वो होना भी चाहिए, अदरवाइज़ यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना? वो उसके अब हम पीछे तो नहीं जा सकते, अब हमें आगे ही जाना है, लेकिन यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल, ये पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या है कि स्पिरिचुअलिटी भी जो है ना, वो अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे लिख देंगे, आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, ठीक है ना? इस तरह की बातें ज़रूर मेंशन कर देंगे। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना ऐसे ही चल रहा है, ट्रेंड में ये हो रहा है, आई एम नॉट रिलीजियस पर्सन बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल दैट वे। आई एम वेरी स्पिरिचुअल। वो बातें इसलिए हैं क्योंकि वो सारी सिंपली जो है ना, दिस हैज़ जस्ट बिकम अ काइंड ऑफ अ नॉलेज, दैट इज़ इट। जिसको मास्टर ओशो ने जो है बहुत जो है इसको क्रिटिसाइज़ इस बात के लिए करा है कि ये जो उन्होंने जो है इन लोगों को पंडित बोला। पंडित वो है जो सिंपली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, ठीक है? लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा, उसको जी नहीं रहा, ठीक है? वो राम की बात तो कर रहा है, लेकिन राम उसके जीवन में भी उतरे नहीं हैं, अरे नहीं है, बिल्कुल ठीक है सही ना? बात है, बिल्कुल सही बात है। और असल बात तो यही है, असल स्पिरिचुअलिटी वही है प्रभजोत, कि व्हेन दैट राम, यू स्टार्ट लिविंग दैट राम इनसाइड ऑफ यू। जब राम आपके हृदय में आ जाए, असली बात तो वो होगी। उसको राम को पढ़ के कर भी क्या लोगे? राम का नाम जप के क्या हो जाएगा? राम को जीना है, राम को अपनी जिंदगी में उतारना है। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सारे लोगों के लिए इट हैज जस्ट बिकम अ नॉलेज पार्ट, इट हैज जस्ट बिकम अ काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन। और बात यह है कि जब हम ये इसको जीते हैं, तो फिर वो असली ज्ञान, इसको फिर हम कहें कि वो ज्ञान जो है हमारे जीवन में उतरता है। आचार्य जी, एक और चीज है, तो सॉरी मैं हम्म, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। जैसे नहीं नहीं, जैसे आप हम साइकिक की बात करते हैं या आपके साइकिक एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने कभी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी होंगी कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है, हमारे आस पड़ोस में कुछ नेगेटिव चल रहा है। तो आप जब उनके आप सर्कमस्टांसेस को चेक करते हो या फिर उनके एटमॉस्फेयर को देखते हो, कभी आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिन्होंने आपको बड़ा सरप्राइज कर दिया हो कि भाई ये तो सच्ची में बहुत नेगेटिव है या ये सच्ची में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये रेयर कंडीशंस में है? कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो? मेरे देखिए जो नेगेटिविटी है वो यही है कि जितना आप जो है अपने माइंड में होते हैं, जितने ज़्यादा आपके अंदर थॉट्स होते हैं, हम्म। उतने ज़्यादा जो है आपके अंदर जो है एक
एक नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है, क्योंकि आप अपनी रूट्स के साथ जो है ना आप टच में नहीं रहते हो। और आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी अगर मैं देखता हूँ, वो जितना आप रूटेड होगे, जितना आप जो है धरती के साथ जुड़े रहोगे, उतना जो है आपको पॉजिटिविटी आपको आपको हेल्प करेगी वो चीज। अब बात रही ये जो इस क्वेश्चन की, ये जो नेगेटिविटी और जो पॉजिटिविटी वाली जो बात है, कि जब कोई आता है, कोई लाइक देयर इज अ वेरी जनरल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कि जैसे कि लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, या फिर मेरी जो है नौकरी कब लगेगी। इस तरह के ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो जो लोग पूछते हैं। अब नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो टारो रीडर्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको ना एक डेट बताएंगे कि आप 1-2 महीने बाद या फिर इस टाइम पीरियड में ये हो जाएगा काम। तब तक आप ये अंगूठी पहनो, तब तक आप ये पूजा कर लो, तब तक गाय को खाना खिला दो, तब तक जो है ये छोटे मोटे रिचुअल कर लो, ये काम आपका हो जाएगा। बट आई थिंक वेरी few people will understand this, and कि इसको, जब अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि उसकी नौकरी कब लगेगी, उसकी शादी कब होगी, हम ये भूल जाते हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, इसकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, वी आर आस्किंग व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। जल्दी है ठीक है ना? हम्म Instead of that, what we need to do is we need to look into his life. That is what the psychoanalysis is all about. कि आप जो है साइकोलॉजी यूज करते हो, आप टैरो की विजडम यूज करते हो, और आप जो है वी ट्राई टू फाइंड आउट इसकी लाइफ में जो नेगेटिविटी जो है, इसकी लाइफ के जो काम नहीं बन रहे हैं, इसकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी नहीं है, वो क्या रीजन है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इस विजडम को यूज करके उसकी लाइफ में जो है वी विल ब्रिंग लाइट टू हिज लाइफ। दैट इज व्हाई लाइक जो गुरु जो है वो और कुछ नहीं, वो आपके जीवन में प्रकाश लेके आता है। बिल्कुल दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो जब आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू क्लियर दैट नेगेटिविटी। अब इसके अलावा और कोई कुछ भी कर रहा है, अगर वो आपसे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ नहीं बोल रहा है, ही जस्ट वांट टू मेक मनी, इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं, वो पैसा कमाना चाहता है, उसको उससे उसको सोल्यूशन भी नहीं उसको मिलने वाला। और मैक्सिमम लोगों को जो है असल में यही चाहिए, मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि आप जो है उनको एक इस तरह की छोटी मोटी गोलियां खिला दो, बस वो काफी है, सही उनको रियल डाइट नहीं चाहिए। आचार्य जी, ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं, जैसे आपने कहा कि आपने या जो आपके पास भी आते हैं, आप जब आप वो क्लिनजिंग वगैरह भी करते हो ऑरा वगैरह की, तो उसमें जब हम प्रिडिक्शंस देते हैं, वो प्रिडिक्शंस कितनी एक्यूरेट होती है, मतलब कितने परसेंटेज में वो एक्यूरेट होती है, या फिर वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करती हैं? प्रिडिक्शंस होती ही नहीं है परमचोद। ओके दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अगर प्रिडिक्शन होती हो, अगर मैं आपको बता ही दूं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो फिर तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपको कल को जो है खाना मिलेगा तो आप खाओगे, नहीं मिलेगा तो आप नहीं खाओगे। मतलब इट इज लाइक यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, दैट मीन्स। जब मैं कह रहा हूँ प्रिडिक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो है आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आप बहुत लकी हो कि योर दैट यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, कि आपका जो कंट्रोल है आपकी लाइफ का वो आपके पास है, कि दैट यू कैन डिजाइन योर ओन लाइफ, that you can actually give a direction of whatever you want in your life। आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो, कि आपको जो है that you have a God sitting inside of you, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी से प्रिडिक्शन मांग लेते हैं, हम अपने आप को कितना लिमिटेड कर लेते हैं, एग्जैक्टली हम अपने आप को कितना छोटा कर लेते हैं, हम अपने आप को कितना बाउंड कर लेते हैं कि भाई that this is only going to happen। But when you see that you have in this moment you have this possibility, numerous possibilities, that कि आप जो अपनी लाइफ को चाहते हो वो आप कर सकते हो, तो you will not ask for prediction। अब ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो प्रिडिक्शन पूछना भी जो है ना, ये जो लोग पूछ रहे हैं, they don't want to actually go into their lives, अपनी लाइफ में अंदर नहीं जाना चाहते, उससे जो रियल जो गॉड है उसके साथ टच में नहीं आना चाहते। इसलिए वो सिंपली जो है एक तरह का एक एवॉइडेंस है, एक एस्केपिज्म है अनरियल में। तो प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, बट पॉसिबिलिटीज होती हैं।
that there are these बिल्कुल possibilities which are there. जी। और आचार्य आपकी जी करंट लाइफ को देख के हम आपकी पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, बट दोज आर नॉट प्रिडिक्शंस, दे आर पॉसिबिलिटीज। ओके। आचार्य जी जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में हमारे वो चार्ट्स बनते हैं, कुंडली आपकी बनती है, हर बंदे की बनती है उसके डेट के अकॉर्डिंगली, उसके बर्थ के जो भी सारी चीजें बनती है उसके अकॉर्डिंगली। फिर जब यस, पंडित जी ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले इस साल में ये हो सकता है, उसके बाद ये होगा, फिर ऐसे हो सकता है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये बात तो वही है जो हम लोग बात करते हैं कि वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है 10 साल बाद, ऐसा हो सकता है 20 साल बाद, आपकी शादी की रुकावटें आएंगी, आपका लाइफ में ये पंगा पड़ेगा, फिर बाद में वो चीजें ठीक होंगी। तो ये आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हो जाता इन सारी चीजों में? अगर आपकी प्रिडिक्शन हो सकती है तो आप हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है एक रोबोट की तरह है। ये एग्जैक्टली। बात पक्की है। यस। अगर हम आपकी लाइफ की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ स्पॉन्टेनियस लाइफ, कि आप जो है एक जिंदा जीवन को जो है उसको जी रहे हो। और एस्ट्रोलॉजी की भी जो बात है, इसको भी थोड़ा समझने की बात है। समवन हु इज एट द स्टैचर ऑफ, अगर गुरु नानक जी जैसे लोग हैं, अगर ओशो जैसे लोग हैं, अगर ये कुछ बात बोलेंगे, इनकी बात में बहुत दम है। बिल्कुल। तो अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी हो जाएगा। संत के मुंह से अगर कुछ बात निकल जाए ना, तो यूनिवर्स को करना पड़ता है। बिल्कुल। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ देयर वर्ड्स इज। ठीक है ना? लेकिन वो प्रिडिक्शन नहीं है, वो तो सत्य है। वो सत्य बोल दिया तो होना ही होना है, नो मैटर व्हाट। अब उसको लोग प्रिडिक्शन मान लेते हैं, उसको मान लो चाहे प्रिडिक्शन ही, लेकिन वो तो घटना ही घटना है। हम्म। अब बात रही, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इन ब्रीफ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो 3 तल पे काम करती है। जी। पहला तल है जहां पे आप पैदा होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस होती हैं आपकी, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपका कंट्री होता है, सोसाइटी होता है, जो आपका आसपास का माहौल होता है, और जो टाइमिंग्स जिसमें आप पैदा होते हो, जो उस वक्त सीजन चल रहा है, उस सब का जो है उसके जोड़ से आपका ये शरीर निर्मित होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉर्न इन सैजिटेरियस फॉर एग्जाम्पल, या आप जो है कुंभ राशि में जैसे फॉर एग्जाम्पल पैदा हुए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो वो जो कुंभ राशि के जो ट्रेट्स हैं वो आपके अंदर होंगे, बट ओनली ऑन दी आउटर लेयर। जो आपकी एक आउटर लेयर है ना, उसके अंदर उसके प्रभाव होंगे। ठीक है? अब द सैड थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल, की मैक्सिमम लोग जो है वो पहली लेयर में ही जीते हैं। इनको हम रोबोट्स बोले, ठीक है ना? तो इनके ऊपर जो है एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव होता है, क्योंकि हम इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है ना? फिर देयर इज अ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर है कि जब आप अपने भीतर जाना शुरू करते हैं, हम्म। जब आप अपने उस गॉड के साथ जो है टच में आना शुरू करते हैं, दिस इज व्हेन यू स्टार्ट गोइंग बियॉन्ड द एस्ट्रोलॉजी। कि जब आप अपनी लाइफ को उस वो शेप दे सकते हो जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कि अब जो रोबोट के लिए जो प्रिडिक्शन थी, अब वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी। दिस इज द सेकेंड लेयर। एंड द थर्ड इज व्हेन यू बिकम द मास्टर योरसेल्फ। ठीक है? व्हेन यू आर एट द लेवल वेयर अ मास्टर हैज रीच्ड। ठीक है ना? जब आप उस तल पे आ गए हो, तो वहां पे जो है आप जो भी जो आप करते हो, जीते हो, बोलते हो, वो सब जो है इट बिकम्स गॉड, इट बिकम्स प्योर एस्ट्रोलॉजी। जो बाहर की एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही पेरिफेरी में है। सेकंड लेयर है कि वेयर यू आर गेटिंग इन टच विद इट नाउ। यू स्टार्टिंग एंड दैट। थर्ड इज व्हेन यू आर लिविंग इट। हम्म। सो इस चीज को जो है ना, बहुत प्रॉब्लम यही है परमजोत, की मैक्सिमम लोग जो है ना बहुत पेरिफेरी में जी रहे एक और हैं, चीज। बहुत ऊपर की लेयर में जी रहे हैं। जी। आचार्य जी एक और चीज बताओ, जैसे आपने 3 लेयर्स को डिफाइन किया यहाँ पे, फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, एंड देन थर्ड लेयर है। हमारी जो मैक्सिमम जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, या जो नॉर्मल लोग हैं, मुझे लगता है 98 या 99% लोग तो उस फर्स्ट लेयर में ही जीते होंगे, उसी में ही निकल जाते होंगे। सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले तो बहुत ही कम, 1%, और उसके ऊपर वाली लेयर में पहुंचने वाले उससे ज्यादा कम। तो ये जो नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल, फिर इनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी की प्रोडिक्शंस है, फिर इनके लिए तो फिर काफी हद तक वो ठीक जाती हैं, मतलब 70, 80 या 90% बिल्कुल उसके जाती है, अकॉर्डिंगली जाती हैं। बिल्कुल जाती है।
एक चीज़ बिल्कुल जाते हैं। बताइए आचार्य जी, जैसे आपने शुरू किया इस टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए, अगर कोई नॉर्मल बंदा सीखना चाहता है तो ये किस तरीके की, कितने टाइम की ये एजुकेशन होती है और कहाँ-कहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है? अम, मेरे देखे तो कहीं नहीं हूँ अभी तक कोई एजुकेशन दे रहा है इसको। तो दिस हैज, क्योंकि मुझे तो एक डायरेक्ट सोर्स से मिला है, ओके। इतना मैं कह सकता हूँ। मैंने किसी से सीखा नहीं है, और इसलिए मैं इसको बार बार जो है इसको रेवलेशंस बोल रहा हूँ, कि रेवोल्यूशंस। जिसको जीसस क्राइस्ट बार बार बोलते रहे कि दैट ट्रुथ रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ मी। हुँ। तो वो भी उसी तरह से जो है, जब मेरे सामने रिवील हुआ तो मैंने उसकी बात करी। और आगे भी जब भी ट्रुथ की बात होगी ना, जब भी रियल नॉलेज, जब भी आपको आपको लेनी होगी, तो एक ही तरीका है कि आपको गुरु के साथ जुड़ना होगा, आपको टीचर के साथ जुड़ना होगा, आपको उसके साथ जुड़ना होगा जिसके जीवन में कुछ घटा है। तो आपके जीवन में जरूर आप यू विल प्रोग्रेस, यू विल कम नियर द ट्रुथ, आप सत्य के करीब आएंगे। और वो चीज टेक्स्ट बुक से आपको नहीं मिलेगा, गारंटीड 100% आपको नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप जो है किसी जीवित व्यक्ति के पास जाएंगे। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो मैं जानता हूँ पूरी दुनिया में जो इस तरह से सिखाता हो। और जिसका ये मतलब है कि अगर आपको असली विद्या चाहिए तो आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और पहले होता भी यही था परमज्योत, कि जब हम सीखते थे तो गुरु के चरणों में जाते थे, गुरु से सीखते थे। तब किताबें होती भी नहीं थी, तब जो ज्ञान था वो गुरु के मुंह से जो है ना, वाणी से जो है, गुरु जो है देता था अपने शिष्य को। आचार्य जी, गुरुजी को ढूँढा कैसा जाए? मतलब ये भी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि आज के टाइम पीरियड में रिलीजियस सेंट्स की बात करें, स्पिरिचुअल सेंट्स की बात करें, इतने ज़्यादा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सोर्स में गूगल पे लिखो ये चीज़ चाहिए तो आपके पास हंड्रेड्स में नंबर आ जाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे इतना ज़्यादा अबंडेंस है, तो यहाँ पे धोखा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे सर्च किया जाए कि कौन-सा है जो हमारे लिए गुरु साबित हो सकता है, जो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकता है? तो जब गुरु आएगा तो आप पहचान जाओगे, सबसे पहली बात तो। We ठीक have है, to wait till then, कुछ that ऐसा है। means. और और बात यह है कि गुरु आएगा भी तभी जब आप तैयार होगे। हुँ, कुछ ऐसा कि जब आपकी प्यास होगी ना, हुँ, तो गुरु जो है आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। बात यह है, प्रॉब्लम यह है प्रभजोत की अभी प्यास नहीं है। अभी गुरु आ भी जाएगा ना आपकी लाइफ में, तो वो आपको वो नहीं दे सकता जो आप एक्चुअली में चाह रहे हो। वो जब तक कि आपके अंदर वो प्यास जब तक नहीं लग जाती, तब तक जो है गुरु भी नहीं आएगा। कुछ हम कहते हैं ना कि भक्त के बिना ना भगवान नहीं है। हुँ, जैसी आपके भीतर जो है ना भक्ति आ जाती है, भगवान जो है उसके लिए प्रकट हो जाता है। मीरा और कृष्ण का जो टाइम का डिफरेंस था वो 5000 साल था। मीरा ने जो भक्ति करनी शुरू करी वो कृष्ण की मूर्ति से करनी शुरू करी। लेकिन जब सच में प्रेम घट गया, तो कृष्ण के साथ जो है ना वो 5000 साल जो है वो गायब हो गए, गायब हो गए। और दोनों का मिलन हो गया। और जब तक कि आप एक ऐसी स्टेज में, जब तक आप अपने अंदर सत्य नहीं हो जाते, तब तक वो जो गुरु का सत्य है वो आपको मिलेगा नहीं। कुछ ऐसी बात है। दैट इज हाउ इट इज। एंड और वहां पे ये जो हम कहते हैं ना कि वहां पे देर है पर अंधेर नहीं है, ठीक है ना, वहां पे कोई देरी नहीं है। द मोमेंट यू आर रेडी, द गॉड विल कम टू यू, देरी हमारी तरफ द से है। ट्रुथ विल बी रिवील्ड टू यू द मोमेंट यू आर रेडी। हुँ, हम तैयार नहीं है ना, बस बात ये है। और बात यही है, सिंपल सी बात यह है कि तभी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो प्यास लगने की जो बात है, वो प्यास भी कुछ ऐसी है परमजोत की आप लगा नहीं सकते किसी को। हुँ, इफ यू आर द चूजन वन, आपको प्यास लग जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स दैट। अपना भगवत गीता में एक बात है जो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जी। कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति जो है ना, वो ही स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ गॉड, कि वो भगवान के रास्ते पे चलना शुरू होता है। और उन लाखों में से जो चलते हैं, उस वो जो सेकंड लेयर की जो मैं बात कर रहा जी। हूँ, उन लाखों में से जो चलते हैं, उनमें से एक पहुंचता है।
तो इट्स ऑलवेज जो जब ट्रुथ की जो बात है वो सिंपली इट्स इंडिविजुअल, आप उंगलियों में गिन सकते हो जिनके पास ट्रुथ है, वो कभी भी मासेस के पास कभी भी नहीं होगा। तो ये सत्य है, और आपको सत्य जब आप चाहते हो आपकी जिंदगी में घटे, तो यू जस्ट हैव टू बिकम डिजर्विंग। जैसे ही आप अंदर से जो है, जिसको हम एक एक जो है, एक बहुत फेमस पोइट्री भी है कि खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता